डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहती है तो इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और नर्व रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज करवा सकती है। और ये सारे इश्यूज इरिवर्सिबल होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आपकी गुड हेल्थ और एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, वो भी सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करके। सिर्फ चीनी या मीठा बंद कर देना डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं है। आज आपको ऐसे 5 सीक्रेट वेपन्स बताऊंगी जिन्हें यूज करके आप अपनी डायबिटीज को हरा सकते हो, अपनी हेल्थ को वापस पा सकते हो। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बात करते हैं ऐसे 5 वेपन्स की जो आपको डायबिटीज़ रिवर्सल में बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि ये सारे वेपन्स को यूज़ करके आप अपनी डायबिटीज़ की दवाइयों को कम कर सकते हो, पूरी तरह से बंद तक कर सकते हो। नंबर 1, व्हेन टू ईट, मतलब टाइमिंग। डायबिटीज रिवर्सल के लिए आपके खाने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिसर्च ये बताती है कि आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स मॉर्निंग आवर्स में पीक पर होता है और नाइट टाइम में ये डिप कर जाता है। इसलिए हमेशा अपने लंच को आप मेजर मील बनाइए और अपने डिनर को हमेशा अर्ली और लाइट करिए। यानी डिनर में ढेर सारी वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या सूप्स और प्रोटीन को आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स रेंज में दिखाई देंगे। दूसरा वेपन, स्पाइसेस। यानी आपको अपनी डायबिटीज रिवर्स करने के लिए कोई फैंसी फूड नहीं चाहिए, ना ही कोई सुपर फूड आपकी डायबिटीज को रिवर्स करवा सकता है, बल्कि डायबिटीज का इलाज आपकी अपनी किचन में छुपा हुआ है, और जो कि बहुत इजी और अफोर्डेबल है। ये 3 स्पाइसेस बहुत अमेजिंग रिजल्ट देते हैं डायबिटीज रिवर्सल में। सबसे पहला, मेथी दाना। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा, सिनेमन। ये आपकी पोस्ट मील शुगर स्पाइक यानी पोस्ट प्रांडियल शुगर स्पाइक को रोकने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और तीसरा, टर्मरिक। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करने से आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम होती है और इसी वजह से आपकी डायबिटीज रिवर्स होने लगती है। ये तीनों सिर्फ स्पाइसेस ही नहीं है, ये आपकी मिनी मेडिसिन है डायबिटीज रिवर्सल के लिए। रेजिस्टेंट स्टार्च। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को चावल और आलू खाने के बाद भी रेंज में ला सकते हो, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हो। आलू और चावल को जब भी आप कुक करके कूल करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाता है, और ये रेजिस्टेंट स्टार्च आपका शुगर स्पाइक नहीं होने देता। तो रेजिस्टेंट स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाओ और यही मेथड यूज करके इन्हें कंज्यूम करना। चौथा वेपन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। डायबिटीज रिवर्सल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको ये 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो डायबिटीज रिवर्सल नहीं होगा। पहला, विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाती है। दूसरा, मैग्नीशियम। ये आपकी मसल्स के ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, क्रोमियम। क्रोमियम हेल्प करता है आपके इंसुलिन को सही तरीके से काम करने में। तो इन तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। इन डेफिशिएंसीज को पूरा करते ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेंज में आने लगते हैं। और 5वां वेपन, आपकी मसल्स। अगर मसल मास अच्छा नहीं है तो डायबिटीज रिवर्सल नहीं होगा। इसलिए हफ्ते में
3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए। आपकी लेग मसल लार्जेस्ट मसल होती है आपकी बॉडी की, इसलिए जब भी आप अपनी मील्स के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करते हैं, स्टेयर्स अप एंड डाउन करते हैं या फिर स्क्वाट्स करते हैं, तो आपके पोस्ट मील शुगर स्पाइक कंट्रोल में आने लगते हैं। ट्राई करके देख लेना। इसलिए अपनी मसल्स को, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और डायबिटीज से फाइट बैक करो। इन 5 वेपन्स में से अगर 2 वेपन्स को भी आपने कंसिस्टेंटली यूज किया तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे। ज़रूर ट्राई करना, फॉलो करके देख लेना। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो इसे शेयर कर दो अपने डायबिटिक फ्रेंड के साथ जो स्ट्रगल कर रहा हो अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को रेंज में लाने में। और मेरे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप और मैं मिल के आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे नेचुरली।